घनी झाड़ियों और छोटी छोटी घास के बीच एक बाघ पूरी तरह छिपकर बैठा था। उसने अपने शरीर को मिट्टी के छोटे टीले के पीछे इस तरह छिपा रखा था कि ऊपर चल रहे चीतलों के झुंड को उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चीतल आराम से इधर उधर चलते हुए घास खा रहे थे। बीच बीच में वे सिर उठाकर आसपास देखते, लेकिन उन्हें कहीं कोई खतरा दिखाई नहीं देता। उनके कदमों की हल्की आवाज के बीच नीचे छिपे बाघ की सांसों की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बाघ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि उसके पैरों के नीचे सूखी टहनियां न टूटें और कोई आवाज न हो। टीला और झाड़ियां उसे अच्छी तरह छिपाए हुए थी। दूसरी ओर चीतलों को हल्का सा बेचैनी का एहसास होने लगा था। वे बार बार चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर पूरा झुंड धीरे धीरे दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही चीतल मुड़कर आगे बढ़े, उसी समय बाघ तेजी से टीले के पीछे से बाहर निकला और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अचानक हुए इस हमले से पूरा झुंड अलग अलग दिशाओं में भाग गया। भागते समय एक चीतल बाकी झुंड से थोड़ा पीछे रह गया। बाघ ने उसी को निशाना बनाया और कुछ ही दूरी में उसे पकड़ लिया। उसने अपने भारी शरीर से चीतल को जमीन पर गिरा दिया और उसके गले को मजबूती से पकड़ लिया। चीतल ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। वह अपने पिछले पैरों से लगातार जोर लगाता रहा और शरीर को मोड़कर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाघ की पकड़ बहुत मजबूत थी। दोनों के बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा था कि चीतल ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सका। कुछ समय बाद उसकी ताकत खत्म हो गई और वह बाघ का शिकार बन गया। एक दूसरी घटना में यही बाघ एक जंगली भैंसे का शिकार करने की कोशिश करता है। वह पहले धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है और सही मौका मिलते ही छलांग लगाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। भैंसा अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और पूरी ताकत से भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वह शरीर को झटकता है और तेजी से इधर उधर दौड़ता है, लेकिन बाघ अपने पंजों और दांतों की मदद से मजबूती से चिपका रहता है। बाघ भैंसे की गर्दन को पकड़कर उसकी सांस लेने की क्षमता कम करने की कोशिश करता है। भैंसा लगातार विरोध करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगती है। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है और अब उसके लिए उठ पाना मुश्किल हो जाता है। जब बाघ को यकीन हो जाता है कि शिकार अब भाग नहीं सकता, तब वह उसके आसपास एक बार घूम कर देखता है। इसके बाद वह भैंसे के शरीर को मुंह से पकड़कर घसीटना शुरू करता है। चूंकि शिकार बहुत भारी था, इसलिए उसे खींचने में काफी मेहनत लग रही थी। बाघ उसे जंगल के अंदर किसी सुरक्षित और छिपी हुई जगह पर ले जाना चाहता था, जहां वह आराम से बिना किसी बाधा के अपना भोजन कर सके।